पंजाब नेशनल बैंक की 207 करोड़ की बॉटम लाइन बैंक ने दर्ज किया क्वार्टर 3 में। अनुमान था 487 करोड़ की बॉटम लाइन का, लेकिन उसके बाद देखिए आप एसेट क्वालिटी स्टेबल रही है। इस बार नेट एनपीए 9.09% आए हैं वर्सेस 9.10%, और ग्रॉस एनपीए भी 13.7% रहे हैं वर्सेस 13.6% क्वार्टर क्वार्टर। नतीजा 3.5% की बढ़त पंजाब नेशनल बैंक में देखने को मिल रही है। संजीव सरन साहब मेरे साथ जुड़े, ईडी पंजाब नेशनल बैंक के। सर बहुत शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो की हाईलाइट्स कर रहे क्वार्टर 3 नतीजों के। हमने देखा है कि मुनाफे पे चाहे प्रेशर रहा हो, लेकिन ये जो एसेट क्वालिटी है इसको लेकर इस तिमाही से क्या आप संतुष्ट हैं, या फिर आप कहेंगे कि आने वाले समय के लिए 13.5% से भी जीएनपीएस कम हो सकते हैं गोइंग क्वार्टर्स में? मैं इस परिणाम से संतुष्ट हूँ। इस तरह से देखा जाए इसे कि इस क्वार्टर में हम लोगों का काफ़ी समय नोट डिमोनेटाइजेशन में गया था। हम सभी बैंकर्स व्यस्त थे इसमें, लेकिन इसके बावजूद जो रिकवरी हुई है इससे हम लोग संतुष्ट हैं, और हमें ऐसा उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग और इसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। दरअसल हम लोगों ने पिछली बार ये तय किया था कि, और ये गोइंग फॉरवर्ड हमारा अनाउंसमेंट भी था कि हम लोग 20,000 करोड़ की रिकवरी करेंगे वित्तीय वर्ष में, और हम लोग इस बार 14,700 के आसपास पहुँचे हैं, जो कि 15,000 का गाइडेंस था। तो इस तरह से हम लोग आप देखें कि अपना जो हमारा गाइडेंस है उसके हिसाब से चल रहे हैं वसूली के मामले में, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और अच्छी वसूली होगी। एक और इसमें हार्टनिंग पॉइंट ये है कि हम लोग जिससे उत्साहित हैं कि एनपीए की जो फ्रेश स्लिपेज हुआ करता था उसमें कमी आई है, और हमारा जो रिकवरी है वो उसको स्लिपेज को आउट नंबर कर रहा है। सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली है। क्या ये वन ऑफ है जो इस तिमाही में हुआ है, बैंक ने जो दर्ज किया है? आने वाले समय के लिए क्या ये कम होते नजर आते हैं आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और उसका भी इफेक्ट बॉटम लाइन पे दिखेगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ तो ज़रूर ऐसे खर्च हैं जो कि इस तिमाही में वन ऑफ हैं। जैसे हम लोगों को अपने एटीएम्स में कुछ खर्च करने पड़े थे, उसको रिकैलिब्रेट करने पड़े, या फिर हमें डिजिटाइजेशन के लिए कुछ विशेष खर्चे करने पड़े, लेकिन इनका लाभ हमें निश्चित रूप से अगले क्वार्टर में मिलने वाला है। और दूसरी बात है कि आप देखें कि हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हमेशा बढ़ता जा रहा है, और उसमें काफ़ी अच्छा डिसेंट इंक्रीज है। मतलब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हमें कहीं पे कोई बाधा नज़र आ रही है कि हम अगले तिमाही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे में अच्छा परिणाम ना दे पाएँ। नेट इंटरेस्ट इनकम में कमी देखने को मिली है सर, इसका कोई विशेष कारण? हाँ, गोइंग फॉरवर्ड आप देखें कि चूँकि ये डिक्लाइनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रिजीम है जिसमें कि ब्याज दरें कम हो रही है, एमसीएलआर से लिंक है, और चूँकि जो डिपॉजिट है उसके रेट में कमी तुरंत नहीं होता है, जबकि एमसीएलआर के रेट में, लेंडिंग रेट में हम लोग उसके हिसाब से इसको फैक्टर करते हुए इसमें कमी लाते हैं। तो थोड़ा सा ये फ़र्क तो रहेगा, क्योंकि अभी डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेजीम है, और ये हम लोग का इस बार 2.76 रहा। मुझे उम्मीद है कि आगे भी इस लेवल को हम लोग मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि अब जो डिपॉजिट रिन्यू होंगे अगले क्वार्टर में या अगले वित्तीय वर्ष में, उसमें तो ब्याज में कमी आएगी। ये नोटबंदी की वजह से सर ये कितना डिपॉजिट्स जो है वो बैंक में आया है, और आने वाले समय के लिए आपको लोन ऑफटेक्स अब कैसे लगते हैं गोइंग क्वार्टर्स में? इस बार जो नोटबंदी हुआ इसमें हमारे बैंक में 95,000 करोड़ 95,000 करोड़ की रकम जमा हुई थी, जिसमें सेविंग्स अकाउंट में तकरीबन 53,000 करोड़ आया था। लेकिन चूँकि ऐसा हमें लगता है कि तकरीबन, और वो पैसे निकल भी रहे हैं, मतलब 95,000 करोड़ आए थे, उसमें से कुछ पैसे निकले, कुछ लोन खाते में जैसे 14,000 आए थे, जो सीसी अकाउंट और ओडी अकाउंट होता है जिसमें से ग्राहक अपना पैसा बाद में निकाल सकते हैं, और वो निकल रहा है। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये है कि अभी हमारे पास सरप्लस फंड है, और क्रेडिट ऑफटेक नहीं हुआ है इस तिमाही में। आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बजट आया था, जो उनका उद्देश्य है, और जो वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया था, उसमें उन्होंने 3-4 सेक्टर ऐसे जो बताए हैं जहां पे हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट ऑफटेक होगा। जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग में होना है, एग्रीकल्चर में होगा, और एमएसएमई में भी हमें उम्मीद है कि हम लोग क्रेडिट दे पाएंगे, क्योंकि वो फोकस एरिया है अभी बैंकों का भी और भारत सरकार का भी। सर कल है आरबीआई की पॉलिसी, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्याज दरों में कटौती होगी? अगर हुई तो क्या बैंक तैयार है और रेट घटाने के लिए?
एक्चुअली अगर देखें कि जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि रेट में कटौती होगी, इस पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई अभी कमेंट कर पाऊँगा कि कमी होगा या नहीं। लेकिन यह बात ज़रूर है कि अभी जो MCLR है, जिसके तहत हम लोग ऋण दर तय करते हैं, लोन का रेट तय करते हैं, वो हर एक महीने हम लोग रिव्यू करते हैं मंथ एंड में। ये मैंडेटरी है। और अगर उस तरह के इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं या फिर जो ब्याज दरें हैं, उसके मद्देनज़र में अगर कमी होती है तो उसे हम लोग कमी करके पब्लिश भी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मंथ के लास्ट डेट में जब हम लोग रिव्यू करेंगे उस समय इकोनॉमिक स्थिति क्या रहती है और उसके आधार पे हम लोग ब्याज दर को निर्धारित करेंगे। चलिए सरन साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पंजाब नेशनल बैंक के नतीजों में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थम्स अप दिया है बाजार ने आज। 3% की तेज़ी से पंजाब नेशनल बैंक पे देखने को मिल रही है और इनफैक्ट आज सरकारी बैंक खेमा जो है वहाँ पर अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। पंजाब नेशनल बैंक के तो नतीजे हैं, लेकिन रेस्ट स्पेस में OBC देखिए आप, यहाँ पर एक अच्छी बढ़त देख चुके हैं हम। और कल हम मॉनेटरी पॉलिसी उसमें देखना होगा क्या ब्याज दरों में कटौती करती है MPC या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। मेरे साथ इस समय संजय जी मौजूद हैं चंडीगढ़ से। संजय जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, पूछिए सर, क्या पूछना चाहते हैं? सर BEL के बारे में और पटेल इंजीनियर के बारे में पूछना था सर। BEL पे कितने के भाव पे खरीदारी कर रखी है सर? सर 1137 रुपए पे। अच्छा, और पटेल इंजीनियरिंग बोला आपने? हाँ, ये 56 रुपए पे ले रखा है सर। अच्छा ठीक है। मेरे साथ हैड्रिन जी भी इस समय मौजूद हैं। हैड्रिन नमस्कार, स्वागत है आपका। दो स्टॉक्स पे नजर ये लेना चाहते हैं, ये BEL 1137 की खरीद है और पटेल इंजीनियरिंग 56 की खरीद है, क्या करना चाहिए? दोनों में मुनाफे बैठे। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे हम काफ़ी टाइम से बुलिश है और यहाँ से जिस तरह का ब्रेकआउट हुआ है वीकली चार्ट्स पर, मेरे राय में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 1850 तक के लेवल्स देख सकता है गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन इनको पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा 3 से 6 महीने तक, जिस दायरे में हम देख रहे हैं कि ये टारगेट अचीव हो सके। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका एंट्री लेवल ऑलरेडी बहुत ही अच्छा है। एवरी डिप पर ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक टू होल्ड ऑन टू विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। पटेल इंजीनियरिंग, पटेल इंजीनियरिंग देखिए, मैं चाहूँगा कि ये ज़रा प्रॉफिट बुक करे और यहाँ से एग्जिट करे, क्योंकि देयर आर मेनी बेटर अपॉर्चुनिटीज़। जस्ट टू गिव यू अ नेम, DCB बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया गया है और यहाँ से वी आर एक्सपेक्टिंग DCB बैंक टू गो टुवर्ड्स 150। तो पटेल इंजीनियरिंग में प्रॉफिट बुक करके DCB बैंक में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 150।